जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का भाग संख्या 9 पढ़ेंगे। ये दोहा संख्या 99 तक है। अभी शिव पार्वती विवाह प्रसंग चल रहा है। शिव जी का रूप एवं उनकी बारात को देखकर माता मैना बेहोश हो गई थी, लेकिन जब नारद जी ने सब स्पष्ट किया तो अब वो बहुत खुश हैं। सभी शादी की तैयारी में धूमधाम से लग गए। तुलसीदास जी द्वारा वर्णित इस प्रसंग को सुने। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होने पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट जाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जसे कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बाराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविधि पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवंत जाने, लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग्य बचन सुनावहि। भोजनु करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवंत जो बढ़े यो आनंदो, सो मुख कोटि न पर कहियो। अचवाये दिन पान गवने, बास जह जाको रहियो। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो के विवाह कर, पठे देव बोलाई। सियावर रामचंद्र की जय, गौरी शंकर पार्वती की जय। भगवान शिव जी जब बारात लेकर दरवाजे पर पहुँचे तो पार्वती जी की माता मैना बड़ी खुशी के साथ परीक्षण करने निकली। जब वो शिव जी का रूप देखी तो उनका रूप देखते ही और बारात को देखकर ही वो मूर्छित हो गई। जब उन्हें होश आया तो वो बहुत विलाप करने लगी। अपनी पुत्री को पार्वती को गोदी में लेकर वो समझाने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इससे तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। और नारद भगवान को भी वो कोसने लगी कि नारद जी कैसे हैं जो मेरा बसा हुआ घर उजाड़ देना चाहते हैं, और ऐसे पति पाने के लिए मेरी पुत्री को उन्होंने सलाह दी। तब नारद जी ने उन्हें समझाया कि आप व्यर्थ चिंता न करें कि पार्वती जी साक्षात जगजननी भवानी हैं और वो सदा से ही शिव जी की अर्धांगिनी हैं। जब नारद जी ने ऐसा वचन कहा, उनका वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध यानी नगर के जितने लोग भी वहाँ उपस्थित थे, सब इस बात को जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई। ज्योनार का अर्थ होता है भोजन। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्योनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सब तरह के देवता शामिल थे, सबको उन्होंने बड़े आदर के साथ बुलाया और भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। पंगतें यानी पंक्तियाँ, लाइन में लोग बैठे भोजन करने के लिए। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगीं। सब सुंदरी स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगीं और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव कर रहे थे।
इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। जनवासा में बारात ठहराई गई थी, वहीं पे सब लोग आराम करने चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। जय श्री राम।